हेलो एवरीवन। स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। और आज की क्लास में बेसिकली जो मैं पढ़ाऊंगा ना वो एक बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट है जो मैंने पहले पढ़ा है। इससे पिछली वाली क्लास तक मैं आपको सिमिलर ट्रायंगल के ऊपर पढ़ा रहा था और सिमिलर ट्रायंगल से रिलेटेड मैंने आपको काफी सारे क्वेश्चंस करवाए थे, तो वो तो काफी इंपॉर्टेंट है ही सही। और ये ज्योमेट्री के अंदर आगे लेते हुए चले तो आगे नेक्स्ट काफी इंपॉर्टेंट चीज है द कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया। देखिए, एरिया का कॉन्सेप्ट अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है। जनरली मैं बात करूं तो हम लोगों ने पढ़ रखा है कि एक ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, दैट इज हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। ये बेस हो गया और ये आपकी परपेंडिकुलर हाइट हो गई, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, ये आपको पता है। अगर मैं आपके लिए एक पैरेललोग्राम बना दूं, ये पैरेललोग्राम सा, और इसका बेस ये है और यहाँ से हाइट h है, तो इसका एरिया क्या हो जाता है? इसका एरिया हो जाता है बेस इनटू हाइट, है ना? आपको पता है बेस इनटू हाइट। और एक सबसे बढ़िया और खास और एक इम्पॉर्टेंट आपको पता है कि अगर एक पैरेललोग्राम है, वैसे तो ये पैरेललोग्राम में कन्वर्ट नहीं होगा, अपन थोड़ा सा इससे लेके बनाते हैं। अगर एक पैरेललोग्राम है आपके पास और उस पैरेललोग्राम में ये चीजें कुछ कुछ बच्चों को आइडिया होती है ना? और ये मेरे हिसाब से मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ कि 9th क्लास का एनसीईआरटी का जो ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल है वो तो काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो 9th क्लास का ट्रायंगल एंड क्वाड्रिलेटरल, ये दो चैप्टर आप जरूर सॉल्व करें, अच्छे तरीके से पढ़ें। द मिड पॉइंट थ्योरम मैं पढ़ा चुका हूँ, वो क्वाड्रिलेटरल के अंदर ही है, ठीक है। और उसी के बाद एक चैप्टर आता है जिसका नाम है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स। 9th क्लास की एनसीईआरटी में एक चैप्टर है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल। तो कुछ उसी को आज हम बहुत ब्रॉड सेंस में पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल है ना, वो बेसिकली दो तीन प्रॉपर्टी पे डील करता है एनसीईआरटी का। वो मैं आपको बता रहा हूँ शॉर्ट में यहाँ पे कि एक तो ये डील करता है, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला, एक डील करता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला। दूसरा ये डील करता है, सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं यहाँ बता रहा हूँ, कि अगर आपके पास एक पैरेललोग्राम है और एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल किस टाइप का है? देखो ये रहा ट्रायंगल। देखो आप दोनों पे फोकस करना कि जो ट्रायंगल और पैरेललोग्राम है दे आर ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। देखो दोनों के दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में, इन दोनों के बीच में, और वो सेम बेस पर है, ठीक है। तो जो आपका ट्रायंगल का एरिया होगा ना वो आपके पैरेललोग्राम से हाफ हो जाएगा ना। ट्रायंगल का एरिया इज इक्वल टू हाफ ऑफ पैरेललोग्राम। और आप यहाँ से प्रूफ फील कर सकते हैं कि क्योंकि ट्रायंगल का एरिया हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट है, पैरेललोग्राम का एरिया बेस इनटू हाइट है। अगर दोनों सेम बेस पर है तो ये जो बेस होगा वो सेम हो गया, और बिटवीन सेम पैरेलल लाइन है तो हाइट सेम हो गई। आप देख सकते हो ना, यहाँ से अगर मैं एच ड्रॉ करूंगा तो यही हाइट ट्रायंगल की भी और यही हाइट पैरेललोग्राम की भी है। तो b इंटू एच इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो ट्रायंगल का एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू पैरेललोग्राम का एरिया। तो कुछ ये वाली प्रॉपर्टी हुई, है ना? या फिर मैं एक नया अगर पैरेललोग्राम बनाता हूँ इसी बेस पे, मान लो इसी बेस पे मैं कुछ इस तरफ एक पैरेललोग्राम बना रहा हूँ ना, कुछ कुछ ये वाला हो गया मान लो। तो मैंने अगर ये पैरेललोग्राम बनाया तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि यार ये ब्लू कलर वाला पैरेललोग्राम और ब्लैक कलर वाला पैरेललोग्राम दोनों का एरिया सेम है। क्यों? क्योंकि सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन पर है। और आप वही बेस और हाइट से कंपेयर करो कि अगर वास्तव में सेम बेस पर है तो इसका बेस तो बी हो गया, और बिटवीन सेम पैरेलल लाइन है तो दोनों की हाइट सॉरी दोनों की हाइट एच हो गई। बेस भी सेम हो गया, हाइट भी सेम होगी, तो एरिया सेम आ जाएगा। ये कुछ बेसिक सी प्रॉपर्टीज हैं जो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जो जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं उन सबको आती होगी। और नहीं भी आती हो ना तो आप इसको एक बार एनसीईआरटी से रीड कर लो, इस वाले चैप्टर से उसके क्वेश्चंस लगा लो। ये वीडियो आगे तभी देखो तभी आपको बेनिफिशियल होगा, ठीक है। वैसे तो मैं बहुत बेसिक से बताऊंगा, इतना बेसिक से बताऊंगा कि आपका काम हो जाएगा। बट अगर आपने ये चैप्टर अच्छे से पढ़ रखा है ना एनसीईआरटी का, तो आपका ये बहुत ही मजा आ जाएगा इस चैप्टर में। और यहाँ से एक क्वेश्चन आने की पूरी उम्मीद रहती है। और ज्योमेट्री का मैं मानता हूँ, मेरा पर्सनल मानना, ये सबसे इजी सेक्शन है, क्योंकि अगर यहाँ से क्वेश्चन आया तो सिर्फ वही आएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ, उससे बाहर नहीं आएगा। और जो मैं आपको प्रॉपर्टीज बताऊंगा उस पर बेस्ड जाएगा, जिस टाइप का क्वेश्चन मैं क्लास में करवाऊंगा उसी टाइप का आएगा और आपका क्वेश्चन वहां सॉल्व हो जाएगा। तो ये क्लास काफी इंपॉर्टेंट बनती है, क्योंकि देखिए प्री आरएमओ और आरएमओ जैसे एग्जाम में श्योरिटी के साथ कहना कि इस टाइप का एक क्वेश्चन आएगा वो टफ टास्क है, कोई नहीं कह सकता और बहुत रेयर चांसेस होते हैं। तो मैं अगर बोल रहा हूँ कि नहीं यार अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आया तो श्योरिटी के साथ वही आएगा जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ, तो फिर इसका मतलब ये काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वी आर स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट थ्योरम और फर्स्ट प्रॉपर्टी आप इसे कह सकते हैं, TH1 या थ्योरम 1 प्रॉपर्टी 1। शॉर्ट में मैं आपको इसको लिखवाऊंगा। इसमें आपको ये बोल रखा है कि यू आर गिवन बाय अ ट्रायंगल, कि आपके पास एक ट्रायंगल है जो ट्रायंगल का नाम है ए बी एंड सी, और एडी एक सीवीएन है। अब देखिए मैं आपको ये पहले बता चुका हूँ कि सीवीएन क्या होती है। अगर एक वर्टेक्स से अपोजिट साइड के किसी भी पॉइंट को ज्वाइन किया, डी इज एनी पॉइंट ऑन द साइड बीसी,
तो AD आपकी क्या हो जाती है CVN हो जाती है। ठीक है, इसको लेके आगे सीवास थ्योरम भी पढ़ेंगे हम लोग, है ना, आई थिंक इसकी अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ये CVN हो जाती है। तो याद रखिए जो आपकी CVN है ना, वो आपके बेस को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करती है। अब लेट अस अज्यूम कि यार ये जो दो पार्ट है, कुछ ना कुछ तो पार्ट होंगे, इनकी लेंथ कुछ भी होगी, तो जो इनका रेशो होगा, रेशो किसका, BD और DC का, BD और DC का, लेट अस अज्यूम कि इसको हमने P बोला, इसको Q बोला, तो जो इनका रेशो होगा ना P और Q, वो रेशो आपका होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD और दूसरा होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। कहने का मतलब है कि ये जो दो ट्रायंगल आपके बने, कि एक तो ये ब्लू वाला, सॉरी, एक तो ये रेड वाला ट्रायंगल और दूसरा ये ब्लू वाला ट्रायंगल, तो इन दो ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशो बेस के रेशो के बराबर होगा। ये बहुत बेसिक है, काफी बच्चों को आती भी होगी, 9th क्लास के एनसीईआरटी की है जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, और इसको डीप इतना लेके जाएंगे, इतने टफ क्वेश्चन देखेंगे कि मजा आ जाएगा। तो जो दो आपके जो सीवीएन है एडी, उसने आपके बेस को दो पार्ट में डिवाइड किया, दोनों पार्ट कौन कौन से, बीडी और डीसी हैं, बीडी और डीसी है, तो उनका जो रेशो होगा बीडी और डीसी का, वो आपका दोनों एरिया के बराबर हो जाएगा। एरिया क्या है, एक एरिया एबीडी है और एक एरिया एडीसी है, यानी कि एक रेड वाला और एक ब्लू वाला। इतना मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबको समझ में आ गया होगा, और इसको मैं बॉक्स में बंद करता हूं कि पी और क्यू का रेशो जो होगा वो दोनों एरिया के रेशो के इक्वल होगा। इट मीन्स की area of base, sorry, it means the ratio of the base is equals to the ratio of the areas। तो ये पहली थ्योरम मैंने लिखवाई जिसमें एरिया का कंपैरिजन लेंथ के साथ है। गौर से सुनना, एरिया का कंपैरिजन लेंथ के साथ है। पी और क्यू क्या है, लेंथ है, लेंथ का रेशो इज इक्वल्स टू एरिया का रेशो। अब इसको प्रूफ करना है तो फील कर लो, केवल एक लाइन का फिनिश, कि सर यहां से अगर आप इसकी हाइट डालते हो, यहाँ से सर अगर आप इसकी हाइट डालते हो, यहाँ से ये लो हाइट हमने डाली, तो ये जो हाइट है दोनों के लिए कॉमन है। सर ये जो हाइट है, पी नाम दे देते हैं। तो अब आप देख लो कि सर पी नहीं देते हैं यार, कंफ्यूज रहोगे, इसको नाम देते हैं एफ दे देते हैं। सर आप देख लो ए एफ जो आपने हाइट यहाँ पे ड्रॉप की है, तो ये ए एफ एडीबी की भी हाइट है और एडीसी की भी हाइट है, दोनों की हाइट है। तो एरिया का रेशियो क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ से हाफ कैंसिल, शॉर्ट में आपको बताऊं तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। नाउ एबीडी का बेस कितना होगा, पी होगा, और हाइट कितनी हो जाएगी, एएफ हो जाएगी, डिवाइड बाय एडीसी, उसका एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस क्यू होगा और हाइट इसकी भी एएफ हो जाएगी। एएफ से एएफ गया, हाफ से हाफ गया, देख लो ये पी बाई क्यू के इक्वल आ गया, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी। तो ये जो एरिया का रेशो होगा ये किसके इक्वल हो जाएगा, पी और क्यू के रेशो के इक्वल हो जाएगा, जैसा मैंने आपको यहाँ पे बताया है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये हमारी फर्स्ट थ्योरम थी, काफी बेसिक थ्योरम थी। अब इस प्रॉपर्टी का हम बहुत जबरदस्त यूज करने वाले हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन समझ लो, प्रॉपर्टी समझ लो, कुछ भी समझ लो, कि इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD, इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD डायगोनल्स का नाम क्या है आपके पास, ABCD में AC और BD, ACBD क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं आपको, डिवाइड द क्वाड्रिलेटरल इनटू फोर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, फाइंड फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन बिटवीन एरियाज ऑफ द four triangles, find areas of the four triangles, relationship between the areas of the four triangle। आइए देखते हैं। एज अ प्रॉपर्टी याद रखेंगे इसको, इतना बेसिक है कि अपने आप याद हो जाएगा, याद रखने की जरूरत नहीं है। और एज अ प्रॉपर्टी याद, मतलब इसको यूज करेंगे फ्यूचर में। देखो एक आपको क्वाड्रिलेटरल बोल रहा है, कोई स्पेशल नहीं है, एक जनरल क्वाड्रिलेटरल है, कोई स्पेशल नहीं है। ये एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका नाम है ए बी सी और डी, ABCD है। नेक्स्ट है इसके डायगोनल्स, तो इसके डायगोनल्स आपके कौन से, फर्स्ट आपका डायगोनल है AC, दूसरा आपका डायगोनल है BD। ठीक है, अब ये अगर इसके डायगोनल हैं और ये डायगोनल आपके इसको चार पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो पहला पार्ट है आपका A, दूसरा पार्ट है आपका B, तीसरा पार्ट है C और चौथा पार्ट है D। तो आपको क्वेश्चन ने बोला है कि डायगोनल्स जो हैं आपके क्वाड्रिलेटरल के एरिया को चार पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, चार ट्रायंगल में डिवाइड करते हैं। इन चार जो ट्रायंगल में डिवाइड कर रहे हैं इनके आपस में क्या रिलेशनशिप है। तो लेट अस अज्यूम कि डायगोनल एक दूसरे को A, C और BD दोनों को O पे कट करते हैं। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, इन ट्रायंगल ADC, गौर से समझना,
एडीसी में मैं ऊपर वाली प्रॉपर्टी लगाता हूँ, गौर से देखना, एडीसी में मैं ऊपर वाली प्रॉपर्टी लगाता हूँ बाय दिस प्रॉपर्टी। अब इसका कोई नाम तो है नहीं तो ऐसे ही बोलेंगे हम कि बाय दिस प्रॉपर्टी हम जो है देखेंगे कि सीवीएन कौन सी है। गौर से देखो इस बार डीओ आपकी सीवीएन है, गौर से दिखा आप लोगों को कि डीओ सीवीएन है। अगर डीओ सीवीएन है तो वो सीवीएन आपके बेस एसी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। वो किस किस पार्ट में डिवाइड कर रही है, एओ और ओसी। तो आप यहाँ से वो प्रॉपर्टी लगा सकते हैं कि जो बेस एओ और ओसी है उसका जो रेशो होगा बेस ए और ओसी है उसका जो रेशो होगा वो एरिया के बराबर होगा। एरिया कौन सा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल इधर वाला। अब एओ पे कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, एओडी, और उधर ओसी है, ओसी पे कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, ओसीडी। बस ये देखना पड़ता है आपको कि सर एओ और ओसी था, एओ पे बनने वाला ट्रायंगल देखो मैं हल्का सा शेड करता हूँ, ये वाला ट्रायंगल है ना, और इधर बनने वाला ये ट्रायंगल है ना। तो ये आपके ट्रायंगल्स थे। अब आप गौर से देखेंगे तो इनका रेशियो कितना हो जाएगा, ए और डी। आपको एरिया गिवन है, ए और डी। ये आपकी आ गई इक्वेशन नंबर 1, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। उम्मीद कर रहा हूँ इतना सबको समझ आ गया होगा ना, किसी को कोई डाउट नहीं होगा, किसी को यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। आगे चलते हैं। अब जो आपने ये प्रॉपर्टी ऊपर लगाई है सेम प्रॉपर्टी में नीचे भी तो लगा सकता हूँ। गौर से देखना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ क्योंकि बहुत आसान है ये, गौर से मेरे साथ देखते हुए चलोगे तो मजा आएगा। अगर यही मैं नीचे लगाऊं, नीचे किस में लगाऊं मैं, एबीसी में। अगर यही प्रॉपर्टी में नीचे एबीसी में लगाऊं और आप चाहो तो मैं थोड़ा स्पेस क्रिएट तो कर सकता हूँ, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक सेकेंड, थोड़ा सा इसको यहाँ से पकड़ना पड़ेगा, इसको चलिए थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर लेते हैं, ये लो। हाँ, तो अगर यही मैं नीचे एबीसी में लगाऊं तो गौर से देखिए कि एओ और ओसी का जो रेशियो है, एओ और ओसी का जो रेशियो है दैट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ एओबी। भाई एओ अगर लिया है तो एओ से बनने वाला नीचे ट्रायंगल एओसी, सॉरी एओबी, उधर ओसी से बनने वाला ट्रायंगल ओसीबी, और उनका जो रेशियो होगा वो कितना होगा, बी अपॉन सी हो जाएगा। तो देखिए जो बीच में आपकी लाइन आ रही थी ना एसी, बीच में जो लाइन एसी आ रही थी उस लाइन एसी से सॉरी उस लाइन एसी से दो सीवीएन गिर रही है, ऊपर डीओ गिर रही है, नीचे बीओ गिर रही है। यहाँ पे जो सीवीएन है वो कौन सी है, बीओ सीवीएन है, और दोनों से सेम प्रॉपर्टी यूज की। अब आप देख सकते हो बाय प्रॉपर्टी नंबर 1 एंड 2, सॉरी बाय इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 की इक्वेशन 1 में इधर एओ अपॉन ओसी है, यहाँ पे भी एओ अपॉन ओसी है। दोनों से क्या समझ में आता है, दोनों से समझ में आता है कि इक्वेशन 1 और 2 क्या है, सेम है। देयरफॉर ए अपॉन डी इज इक्वल्स टू बी अपॉन सी, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, याद रखना आसान हो जाएगा। AC इज इक्वल्स टू बी डी, AC इज इक्वल्स टू बी डी, ये है आपस में रिलेशनशिप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बड़े बड़े क्वेश्चन में चुटकियों में सॉल्व करवा देगी आपका ये क्वेश्चन, है ना। AC इज इक्वल्स टू बी डी है। अब AC मतलब क्या है, देखो अपोजिट ट्राइंगल, याद रखने का और इजी तरीका कि A और C क्या है, अपोजिट वाले ट्राइंगल है कि A आपका ये वाला ट्राइंगल है, C आपका ये वाला ट्राइंगल है। तो इसका मतलब है अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के अंदर, रफली मैं एक डायग्राम यहाँ बनाता हूँ, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के अंदर दो डायगोनल्स आपके ज्वाइन हुए तो अपोजिट का एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। अपोजिट के एरिया का प्रोडक्ट इक्वल होता है। मान लो कि मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से देता हूँ आपको कि यहाँ पे इसका एरिया 4 है, इसका एरिया 3 है, इसका आपको पता करना है और इसका 1 है। तो जिसका पता करना है उसे ए कंसीडर करते हैं, तो अपोजिट का प्रोडक्ट सेम होगा। तो 4 इंटू ए इज इक्वल टू 1 इंटू 3, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 3/4 आ गई। तो आप देख सकते हैं कि इस प्रॉपर्टी से आपका काम जो है बहुत ईजी हो जाएगा। चलिए तो इस मोमेंट पे पॉज करके नोट कीजिए, मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। आगे नई प्रॉपर्टीज और नए क्वेश्चन हमारा वेट कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है कि प्रूव दैट, बहुत एज अ प्रॉपर्टी यूज करेंगे इसको भी, बहुत शानदार है कि प्रूव दैट medians of medians of triangle, prove that medians of triangle, या medians of triangle बोल सकते हैं, centroid of triangle बोल सकते हैं, एक ही बात है। medians of triangle divide the triangle into 6 equal areas, आपको ये प्रूफ करना है कि जो आपका ट्रायंगल होता है उसके अंदर जो मीडियंस होती है। अब आपको ये तो पता ही है कि ट्रायंगल के अंदर जो मीडियन है वो सेंट्रॉइड पे मीट करती है, तो इट मींस जो सेंट्रॉइड है वो क्या करता है, वो आपके ट्रायंगल को 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। गौर से समझना, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि ये ए है, ये बी है और ये सी है, और 3 मैं पी क्यू आर लेता हूँ, समझना आसान रहेगा। ये पी है, ये क्यू है और ये आर है। तो आपके पास 3 मीडियन ड्रॉ हो रही है। पहली मीडियन एपी है, दूसरी मीडियन डी क्यू है, और तीसरी मीडियन है सी आर। तो देखो तीनों मीडियन जिस पॉइंट से मीट करी वो सेंट्रॉइड है, इसको जी से शो करते हैं। यहाँ तक ठीक है
आपको प्रूफ करना है कि आपका ये जो सेंट्रॉइड है ना, जो 6 ट्रायंगल बना रहा है 1 2 3 4 5 6, इन सबका एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। आपको ये प्रूफ करना है, आपको ये प्रूफ करना है कि सबका एरिया आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। चलिए इसको कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए प्रीवियस प्रॉपर्टी का यूज करके प्रूफ करेंगे। कैसे प्रूफ करेंगे वो गौर से समझना। मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ इन ट्राइंगल जीबीसी। आप जीबीसी में देखिए, जीबीसी में कि पी जो नीचे दे रखा है वो आपका कौन सा पॉइंट है, मिड पॉइंट है। अगर पी आपका मिड पॉइंट है तो इन दोनों को मैं इक्वल मार्क करता हूँ। तो गौर से देखिए क्या इस ट्राइंगल में जीपी आपका सीवीएन हुआ क्या, गौर से देखिए कि जीपी आपका क्या हुआ, सीवीएन हुआ। अगर जीपी सीवीएन हुआ तो बीपी और पीसी का जो रेशियो है वो एरिया ऑफ जीबीपी जीबीपी और एरिया ऑफ जीपीसी के इक्वल होगा, पिछली प्रॉपर्टी का यूज करें तो। और क्योंकि पी मिड पॉइंट है तो इसका रेशियो 1:1 है तो उसका भी बराबर होगा। इसको अगर मैं शॉर्ट में बोलूं तो जो जीपी ये वाली लाइन आपकी मीडियन है ना, तो मीडियन एरिया को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। अगर इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे ना तो इतना सब जो अपन ने लिखा ना ये सारा बच जाएगा। थॉट समझ में आया? तो इन सबको मैं यहाँ से रफ कर रहा हूँ, आपको समझाने के लिए बताया था। और सिर्फ एक लाइन लिख रहा हूँ कि यार इन ट्रायंगल जीबीसी, इन ट्रायंगल जीबीसी जीपी इज मीडियन। जीपी क्या है आपकी, मीडियन है। और अगर जीपी आपकी मीडियन है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जीबीपी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल जीपीसी होगा, यानी दोनों का एरिया क्या होगा, सेम होगा। लेट अस अज्यूम ये ए और ये भी ए, दोनों को ए मान लो। अब एक काम करते हैं, यही अपन बाकी सबके साथ करते हैं। चलो एक चीज इसको और शॉर्ट कर देते हैं। आप एक बार बताओ, आपको पता होगा कि सेंट्रॉइड डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशियो ऑफ 2:1, क्योंकि जी आपका क्या है, सेंट्रॉइड है, क्योंकि जी आपका सेंट्रॉइड है। तो यहाँ से देखो कि बी जी और जो जी क्यू का रेशियो है वो कितना होगा, 2/1 होगा। बीजी और जी क्यू का रेशियो 2/1 होगा। अब आप एक चीज फील करो, वास्तव में अगर बीजी और जी क्यू का रेशियो 2/1 है, देखो ये तो है ही सही। तो एक बार बताओ, क्या मैं इस ट्राइंगल में, देखिए ये रेशियो मुझे 2:1 दे रखा है, क्या मैं इसको सीवीएन लेके काम कर सकता हूँ, है ना? आप थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे ना इसको अच्छे लेवल पे, क्या इसको सीवीएन ले सकते हैं? तो गौर से देखिएगा, चलिए कलर चेंज रहने देते हैं, कि इन ट्राइंगल बीसीक्यू, इन ट्राइंगल बीसीक्यू समझ में आया यहाँ तक कि इन ट्राइंगल बीसीक्यू कौन है, सी जी आपकी कौन है, सीवीएन है, सी जी सीवीएन है। तो जो आपका रेशियो है बीजी और जीक्यू का, जिसको 2:1 आपने बोला है, क्या वही रेशियो एरियाज के बराबर होगा? अब एरिया क्या है आपका, देखो ये पहले बीजी आ रहा है तो ये बीजी है, तो बीजी और फिर है जीक्यू। अब बीजी से बनने वाला ट्रायंगल कौन सा है, बीजी से बनने वाला ट्रायंगल ये वाला हो जाएगा ना, बीजीसी हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल बीजीसी। इतना उम्मीद कर रहा हूँ सबको समझ में आ रहा होगा। और जीक्यू अगर बेस है, जीक्यू अगर बेस है, उससे बनने वाला ट्रायंगल कौन सा होगा, जीक्यूसी होगा। तो ये हो गया 2:1। अब आप यहाँ से फील कर लीजिए कि बीजीसी का एरिया तो आपने 2a कंसीडर कर रखा है, यहाँ पे हो गया एरिया ऑफ जीक्यूसी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया ऑफ जीक्यूसी, देखो 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू ए आ जाएगा। यानी इसका एरिया भी क्या आ गया, ए आ गया, है ना? इसका एरिया भी ए आ गया। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे देखिए डायग्राम में हो जाएगा, GQ क्या है, GQ क्या है इस ट्रायंगल के लिए, इस ट्रायंगल के लिए GQ क्या है, GQ इस ट्रायंगल के लिए क्या है, मीडियन है, तो इसका एरिया भी ए हो जाएगा, है ना? क्योंकि अभी अभी मैंने बोला था मीडियन डिवाइड्स द ट्रायंगल इनटू 2 इक्वल एरियाज। वेरी गुड, क्योंकि ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है, इधर ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है। आगे मूव करते हैं। अब देखो अगेन मैं काम कर रहा हूँ इन ट्रायंगल ए बी क्यू की बात कर रहा हूँ, इन ट्रायंगल ए बी क्यू। और एजी क्या है, एजी क्या है, वो सीवीएन है, एजी क्या है, सीवीएन है, सही है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी जी का एरिया, गौर से समझना, ए बी जी का एरिया और उधर से ए जी क्यू का एरिया, जिसको ए बोल रखा है, इनका जो रेशियो होगा वो बीजी और जी क्यू के बराबर होगा। सही बात है, वो एक ही प्रॉपर्टी को मल्टीपल टाइम यूज कर रहे हैं अपन, इसलिए दिमाग में फिट हो जाएगी, है ना? कि सर इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का एरिया आप बता रहे हो, तो ये तो बीजी और जीक्यू के बराबर होना चाहिए। मैंने वही तो किया है, यहाँ पे बीजी और जीक्यू के बराबर किया है ना? तो ये बीजी जीक्यू के बराबर है, जिसकी वैल्यू कितनी है, 2:1 है। तो अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी जी ये कितना आ जाएगा, ये ट्वाइस ऑफ ए आ जाएगा। ये सबसे काम की लास्ट लाइन आ गई, क्वेश्चन ही खत्म हो गया। एरिया ऑफ ए बी जी कितना होगा, ट्वाइस ऑफ ए। अब अगर ए बी जी ट्वाइस ऑफ ए है और जी आर मीडियन है, तो ये ए और ए में डिवाइड करेगा, क्योंकि ओवरऑल एरिया 2a है और जी आर आपकी मीडियन है, और मीडियन क्या करती है, 2 इक्वल एरियाज में डिवाइड करती है। वेरी गुड,
तो अब आप फील कर सकते हैं कि जो 6 ट्राइंगल है सबका एरिया ए यानी सबका एरिया इक्वल हो गया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है किसी भी जनरल ट्राइंगल। अब कई बच्चे फील कर लेते हैं सर बहुत स्पेशल प्रॉपर्टी हो सकता है स्पेशल ट्राइंगल में लग रही हो इक्विलेटरल, नहीं नहीं नहीं, स्केलियन ट्राइंगल कोई सा भी हो, एक जनरल ट्राइंगल, राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, कुछ भी हो, किसी भी ट्राइंगल में जो मीडियन से तीनों मीडियन जो सेंट्रॉइड पे मीट करती है वो आपके एरिया को 6 इक्वल एरियाज में डिवाइड करती है। तो बहुत ही यूजफुल प्रॉपर्टी है, इस पे बेस्ड काफी सारे क्वेश्चन अपन देखेंगे। देखो अब जो प्रीवियस प्रॉपर्टी सीवीएन वाली यूज करी थी ना वो तो कहीं ना कहीं कम काम आएगी, ये ज्यादा काम आएगी। ठीक है, तो इस मोमेंट पे आप इस वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे और उम्मीद कर रहा हूँ इतना समझ में आया होगा। आगे क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं। एक क्वेश्चन इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। लेट ई बी द मिड पॉइंट, let E be the midpoint, let E be the midpoint of median AD, of median AD of triangle ABC, of median AD of triangle ABC. let DB be produced, let DB be produced to P such that DB is equals to BP, DB किसके इक्वल हो, BP के इक्वल हो, and DC be produced to Q तक प्रोड्यूस करना है, such that DC is equals to CQ, such that DC is equals to CQ. let EP cut AB at L and EQ cut AC at M. Find, आपको क्या फाइंड करना है, just need to find ratio of area of triangle ABC, ratio of area of triangle ABC to the pentagon BLEMC, to the pentagon BLEMC. ठीक है, आइए बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है और पहले डायग्राम बनाते हैं फिर बात करेंगे आगे। लेट ई बी द मिड पॉइंट ऑफ द मीडियन एडी, तो सबसे पहले तो डायग्राम बनाते हैं ट्राइंगल का कि ये कुछ ऐसा ट्राइंगल है आपका जिसका नाम है ABC। तो अगर इसका नाम है ABC तो फर्स्ट बोला है लेट ई बी द मिड पॉइंट ऑफ मीडियन एडी, तो मीडियन बनानी पड़ेगी, ये रही आपकी मीडियन एडी, ये मीडियन एडी और ये इसका मिड पॉइंट है ई। तो मैं पहले ही यहाँ मार्क करता हूँ कि दिस इज इक्वल्स टू दिस, ठीक है, ये मैंने पहले ही मार्क कर दिया। आगे क्या बोलता है ये आगे ये कह रहा है कि लेट डीबी बी प्रोड्यूस, अब देखो डीबी प्रोड्यूस करने को बोला है तो इस दिशा में इस तरफ प्रोड्यूस करेंगे, डीबी बी प्रोड्यूस आगे तक अप टू अ पॉइंट पी सच दैट डीबी इज इक्वल्स टू बीपी एंड डीसी बी प्रोड्यूस अप टू अ पॉइंट क्यू। तो ये दो तरफ से प्रोड्यूस किया है, डीबी को पी तक प्रोड्यूस किया कि ये और ये इक्वल है। और गौर से समझना क्योंकि एडी मीडियन था तो बीडी और डीसी भी इक्वल था, एडी मीडियन था तो बीडी डीसी भी इक्वल था। अब बीडी के जितना इक्वल बीपी तक प्रोड्यूस किया और नीचे तेरा डीसी के जितना इक्वल सीक्यू तक प्रोड्यूस किया। तो देखो बीडी डीसी बराबर बीडी के जितना पीबी बराबर डीसी के जितना सीक्यू उसके इक्वल, तो चारों इक्वल हो गए। ठीक है, यहाँ तक तो मेरे हिसाब से समझ में आया होगा। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है लेट ईपी कट ए एट एल, तो ईपी ज्वाइन कर दो भाई अपने आप AB को, सॉरी AB एट एल, AB को कट करता है। सिमिलरली आगे आपसे बोला है कि लेट EQ कट AC, EQ कट AC EQ कट AC एट M, तो ये यहाँ पे L पे कट करता है और ये यहाँ पे M पे कट करता है। इतना क्लियर हो गया। फाइनली क्या बोल रहा है, आपको केवल और केवल एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC और पेंटागन BLEMC का एरिया निकालना। ठीक है, एक बार मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि देखो ये रहा वो आपका पेंटागन BLEMC, दिस इज द पेंटागन, इसकी बात की गई है। तो वो जो एक्सटेंड करवाया वो क्यों करवाया, वो इसलिए करवाया था, उसी से तो पॉइंट L और M की पोजीशन आपको पता चली है। ठीक है, तो फोकस रखेंगे इस पे। अब देखो ये क्वेश्चन अगर मैं आपसे बोलूँ ना कि इस वीडियो को यहाँ पॉज करो और सॉल्व करो, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ काफी सारे बच्चे सॉल्व कर सकते हैं, इवन ट्राई भी कीजिए, आप इसको पॉज करके ट्राई कीजिए। बट मेन इंपॉर्टेंट चीज ये कि आप क्या अप्रोच लगाते हैं। तो जो अप्रोच मैं आपको बताऊंगा वो टोटली डिफरेंट होगी और आप उस पर फील करना। चलो सबसे पहले एक बहुत बारीक सी मैं आपको एक लाइन बना के कुछ फील करवाता हूँ। देखो अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं
आपको क्या लग रहा है कि एल एक बहुत ही स्पेशल पॉइंट है मेरे लिए, एल एक बहुत ही स्पेशल पॉइंट है मेरे लिए, एल एक सेंट्रॉइड, और जहां भी सेंट्रॉइड आता है मुझे मेरी प्रॉपर्टी याद आ जाती है, एल एक सेंट्रॉइड है। फील करो ट्रायंगल ए पी डी, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे पीछे कि इन ट्रायंगल ए पी डी, अब आपको समझ में आ जाएगा कि यार एपीडी में क्या ए बी मीडियन है क्या क्या ए बी मीडियन है क्या, ऑफ कोर्स मीडियन, क्योंकि बी मिड पॉइंट है। सिमिलरली पीई भी मीडियन है, ऑफ कोर्स मीडियन। देखो दो मिड पॉइंट है, दो मिड पॉइंट है, मैं इसको रेड कलर से कर देता हूँ, पहला मिड पॉइंट ई है और दूसरा मिड पॉइंट बी है। ठीक है, इतना हो गया। दोनों मिड पॉइंट अगर ज्वाइन हो रहे हैं तो दो मीडियन बनेगी, दो मीडियन जिस पॉइंट पे मीट करेगी वो सेंट्रॉइड है, यानी कि एल क्या है, एक सेंट्रॉइड है। और आपको पता है कि सेंट्रॉइड क्या करता है, ट्रायंगल को 6 इक्वल एरियाज में डिवाइड करता है। तो अब आप फील कर लें, अगर मैं ज्वाइन करूं कि सर इसका एरिया अगर एक्स कंसीडर करते हैं, चलो एक्स ए ही मानते हैं, इसका एरिया अगर ए कंसीडर करते हैं तो सर ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा और ये भी ए होगा। अब ये भी बताया था मैंने आपको, सही बात है, अभी भी बताया था मैंने आपको, बिल्कुल सही बात है। आगे चलते हैं। अरे यार सर जो आपने इधर किया है वो इधर भी तो कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि सर उसको भी तो ज्वाइन किया गया है, तो उसको भी तो सेम एक्सटेंड किया गया है, आओ इसको भी आगे ज्वाइन कर लो। इसको भी अगर आप आगे ज्वाइन कर लोगे तो आप फील करो, यहाँ पे देखो जरा गौर से देखो कि सी भी आपका मिड पॉइंट है और ई भी मिड पॉइंट है, तो उस हिसाब से एम क्या बन गया, सेंट्रॉइड बन गया। तो जो पेंटागन के कॉर्नर्स है ना दो, एल और एम, उसके अलावा जो बाकी तीन है वो मिड पॉइंट का काम कर रहे हैं, मिड पॉइंट का काम कर रहे हैं। तो इसी तरीके से अगर मैं डीसी को ज्वाइन करता हूँ, आप चाहो तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे एम जो है ना अगेन वो सेंट्रॉइड है। किसका सेंट्रॉइड है, ट्रायंगल कौन सा है, इन ट्रायंगल नाम क्या है, ए डी और क्यू, ए डी क्यू का सेंट्रॉइड है सर वो। और अगर वो सेंट्रॉइड है तो सबका एरिया इक्वल होगा, ये बी तो सर ये भी बी, ये भी बी, ये भी बी, ये भी बी और ये भी बी। अभी ए लिख नहीं सकते क्योंकि आपको पता नहीं है ना ए है या नहीं। अब देखो इसके आगे आपको करना क्या है, आपको क्या करना है, आपको निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी ऐड करके देख लो क्या क्या बन रहा है भाई, ये वाला ट्रायंगल है, इस वाले में क्या क्या बन रहा है ऐड करके देख लो कि सर 3 टाइम्स तो ए आ रहा है और 3 टाइम्स बी आ रहा है, ए और ए एंड सिमिलरली बी, बी और बी। सबको दिख गया होगा इतना, तो रफ कर देता हूँ मैं। तो ये हो गया 3a प्लस 3b एरिया ऑफ ट्रायंगल। आपको पेंटागन चाहिए, पेंटागन देखो क्या है सर, पेंटागन एक तो ये हिस्सा है और एक ये वाला हिस्सा है। क्या क्या आ रहा है इसमें सर, 2 टाइम्स तो ए आ रहा है, 2 टाइम्स बी आ रहा है, ऐड कर दो भाई, ऐड कर दो 2 टाइम्स ए प्लस 2 टाइम्स बी। तो ऊपर से 3 कॉमन लेते हैं तो ए प्लस बी, नीचे से 2 कॉमन लेते हैं तो ए प्लस बी, ए प्लस बी से ए प्लस बी कैंसिल, और आपका आंसर कितना आ गया, 3/2। तो देखिए आपकी अप्रोच कितनी शानदार है कि वास्तव में वैसे तो ये क्वेश्चन काफी लेंदी है पर ये कितना आसान हो गया। और गौर से अगर आप देखोगे ना तो a इक्वल्स टू बी भी आ रहा है। ये मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ कि आप कैसे इसको पता करते हो कि a इक्वल्स टू बी है या नहीं। ठीक है, फिर मुझे उसकी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी इसलिए मैंने नहीं किया। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। पॉज करके नोट कीजिए, आगे बढ़ता हूँ, अगले क्वेश्चन की तरफ लेके जाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी बीई एंड सीएफ, बीई एंड सीएफ आर, बीई एंड सीएफ आर मीडियंस, बी एंड सीएफ आर मीडियंस। और आपको लेंथ दे रखी है कि बी ई इज इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर, ओके। सी एफ इज इक्वल्स टू कितना दे रखा है भाई, 12 सेंटीमीटर। एंड इफ बी ई इज परपेंडिकुलर टू सी एफ, ओके, then find area, then find area of triangle ABC। इतना आपको निकालना है ना। आइए देखिए इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड या इस तरीके का क्वेश्चन तो आ भी चुका है, ठीक है। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ चुका है तो आप देख लो कि यार ये लेवल रहता है, अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो मैं तो इससे काफी ऊपर लेके जाऊंगा आपको कि ये ए है सॉरी ये बी है और ये सी है। बीई और सी एफ दो मीडियंस है, पहली मीडियन हो गई बीई, दूसरी मीडियन हो गई सी एफ। ये दो मीडियंस हो गई आपकी कि बीई और सी एफ दो मीडियंस है। ये एंगल 90 है, बीई और सी एफ जहां मीट करते हैं सेंट्रॉइड पे वो 90 है। सेंट्रॉइड को आपको पता है अपन जी से शो करते हैं, ठीक है। अब आपको बीई दे रखा है 9। अब गौर से बताओ अगर जी सेंट्रॉइड है तो बीजी और जीई का रेशो कितना होगा, 2:1 होगा, ठीक है। और पूरी बीई की लेंथ कितनी है, 12 है। तो अगर मैं आप सॉरी 9 है तो ये पूरा बीई है जिसकी लेंथ 9 है, और मैं आपको बोलूं कि यार जी सेंट्रॉइड है, इसको 2:1 में डिवाइड करना है, तो ये तो सबको आता होगा कि सिर्फ 6 और 3,
मतलब मैं समझता नहीं हूँ कि मैं आपको बताऊं कि ये 6 और 3 में क्यों हुआ, ठीक है, क्योंकि बीजी का रेशो 2 अपॉन टोटल रेशो 3 इंटू 9, इसको ऐसे करते हैं ना, जी का रेशो 1 अपॉन टोटल रेशो 3 इंटू 9, तो इस तरीके से अपन कर लेते हैं। तो सर इसकी लेंथ हो गई यहाँ से यहाँ तक, सर ये हो गई जो आप बताना चाह रहे हो 6 हो गई। चलो कलर चेंज करते हैं कि सर इसकी लेंथ हो गई 6 और इसकी लेंथ हो गई 3, बिल्कुल सही है यहाँ तक, है ना। आगे क्या बोल रहा है, आगे आपको बोला है CF12, देखो अगर CF12 है तो अगेन CG और GF का रेशो 2:1 है। हमें पता है कि सेंट्रॉइड 2:1 में डिवाइड करता है स्टार्टिंग फ्रॉम द वर्टेक्स, तो वर्टेक्स C है तो C से जाएंगे, CG2 है और GF1 है, ठीक है। और अगेन कि सर ये एक ऐसी लाइन है CF जिसके बीच में G है, टोटल 12 है, तो सर ये 8 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, है ना। इतना भी आपको आना चाहिए ना कि ये 8 हो गया और ये 4 हो गया। अब मुझे इतना सा बताओ कि इसका एरिया आ सकता है क्या, बिल्कुल आ सकता है। कैसे आ सकता है कि सर एरिया ऑफ ट्राइंगल BGC, राइट एंगल ट्राइंगल है, दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 6 इंटू 8 हो जाएगा। 2 से 1 कट गया, 4 टाइम्स 6 4 से कितना आ गया 24। तो अब आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए पूरे ट्राइंगल ABC का एरिया। अब आपको इतना सा देखना है कि सर दो मीडियन तो है, अगर आपकी आप कहो तो थर्ड भी ज्वाइन कर लें। अब थर्ड ज्वाइन कर लें तो सर आप एक बात बताओ ना कि सर सबका एरिया बराबर होता है। आपने तो कहा था कि सर ये ए ये ए ये ए ये ए ये ए और ये ए, तो सर एक बात बताओ आपको क्या चाहिए, 6A चाहिए। और सर जो 24 है BGC का एरिया तो 2A के बराबर है। अब सर 2A बराबर 24 है तो 6A क्या होता है, 3 इंटू 2A होता है, तो सर ये 3 इंटू 24 हो जाएगा और 3 इंटू 24 कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। सर इसका एरिया आ गया 72 और यूनिट लगा दो सेंटीमीटर स्क्वायर और ये फिनिश हो गया, ठीक है। तो देखिए बड़ा आसान है, प्रॉपर्टीज पे फोकस कीजिए। मीडियंस काफी आती हैं, मीडियंस काफी आती हैं और मीडियंस आती हैं तो ये प्रॉपर्टी काफी काम आती है, ठीक है। इसको नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, पॉज करके नोट कीजिए। आज की क्लास का सबसे जबरदस्त क्वेश्चन करवाता हूँ आपको, आज की क्लास का सबसे जबरदस्त क्वेश्चन, ठीक है। अभी तक का, हो सकता है आगे इससे भी बढ़िया आ जाए, अभी तक का सबसे शानदार क्वेश्चन है, गौर से समझना। ये कह रहा है कि ABCD ABCD is a square. ABCD is a square with 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 length of side with length of side 1 centimeter. आगे आपको बोल रहा है 1 सेंटीमीटर आपकी लेंथ ऑफ साइड है। एन ऑक्टागन, अब देखो ऑक्टागन की बात हो रही है, ऑक्टागन क्या होता है, 8 साइड्स, ठीक है, 8 साइड्स। एन ऑक्टागन इज फॉर्म्ड बाय लाइंस, एन ऑक्टागन इज फॉर्म्ड बाय lines by lines joining by lines joining the vertices, joining the vertices of the square of the square to the joining the vertices of the square to the midpoints, to the midpoints of 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 opposite sides. तो फाइनली ये कह रहा है कि फाइंड एरिया, एरिया ऑफ ऑक्टागन, ये क्वेश्चन है, फाइंड एरिया ऑफ ऑक्टागन। तो देखिए ये क्या है, ये अच्छा इसलिए बोला मैंने क्योंकि डायग्राम ही बड़ा कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो डायग्राम अच्छा सा बनाए, इतना बड़ा बनाए और एकदम स्क्वायर के जैसा बनाए, परफेक्ट डायग्राम बनाएंगे तो परफेक्टली समझ में आएगा। सबसे पहले मैं अप्रोक्सीमेटली 4 मिड पॉइंट लेता हूँ, गौर से समझना, लगना चाहिए भाई, क्योंकि अप्रोक्सीमेट मिड पॉइंट आएगा ना तभी ये क्वेश्चन का डायग्राम एकदम बढ़िया बनेगा। चलिए क्या कह रहा है, ABCD is a square with side length 1. An octagon is formed by lines joining the vertices of the square to the midpoint of opposite sides. ये इंपॉर्टेंट है, vertices of the square to the midpoint of opposite side. अगर ये vertices है, ये vertices है तो इसको अपोजिट साइड के इस मिड पॉइंट से ज्वाइन किया गया है, इस वर्टेक्स को भी इससे ज्वाइन किया गया है ना, ये ठीक है। यहाँ तक ठीक है, एकदम परफेक्ट बनाते हैं कि यार इसको परफेक्टली ज्वाइन किया गया। अब देखो दूसरा मिड पॉइंट ये है, दूसरा मिड पॉइंट ये है तो इसको ज्वाइन किया गया ना, परफेक्टली बना रहे हैं। अगला इसको ज्वाइन किया गया, ठीक है, यहाँ तक आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए अगला है कि सर इसको इधर मिड पॉइंट से ज्वाइन किया गया, तो ये थोड़ा सा परफेक्ट शायद नहीं बन पा रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा परफेक्ट नहीं बन पा रहा है, पर फिर भी फिगर इतना बनेगा कि आपको पूरा समझ में आ जाएगा ना। अरे और अगला है इसको ज्वाइन करेंगे, है ना, बिल्कुल। चलिए काफी फिर भी ठीक ठाक बन गया। ये खतरनाक सा एक डायग्राम बना है,
कि सर ये ए है, ये बी है, ये सी है, डी है, नाम से वैसे इतना फर्क नहीं पड़ेगा। और सर एक ऑक्टागन है, ऑक्टागन में आपको हल्का सा ना कलर दूसरा शेड देख के बताता हूँ। ये ऑक्टागन है, आई थिंक अब समझ में आ रहा होगा ना। ये साइड्स ना परफेक्टली परफेक्टली सिमेट्रिक बनती, और परफेक्ट सिमेट्रिक नहीं है, बट फिर भी आप लोग जो बनाएंगे ना, कॉपी में कोई बनाएगा रफली पेन से, उससे फार बेटर है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेट लाइन टूल हम यूज कर सकते हैं। इतना मैंने इसको छोड़ दिया है ना, ठीक है, इतना मैंने इसको छोड़ दिया, ये हो गया। आगे क्या कर सकते हैं? अब देखो, मुझे इसका एरिया निकालना है, मुझे सिर्फ इतनी गिवन है कि मेरी ओरिजिनल साइड 1 है। ठीक है, अगर ओरिजिनल साइड 1 है तो यहाँ से यहाँ तक जो साइड होगी वो हाफ हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की साइड क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। अपन एक काम करते हैं, ठीक है, गौर से समझना, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ जाएगी। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से इन दो मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रहा हूँ। देखिए ये परफेक्ट फिगर है, क्योंकि जहाँ पे ये मीट करते हैं ना, इसके वर्टाइसेस, जहाँ पे हेक्सागन के सॉरी ऑक्टागन के वर्टेक्स है ना, ये भी इसी डायरेक्शन में आएंगे, तो ये आपस में मीट करेंगे। इधर से देखो ये थोड़ा परफेक्ट नहीं बना, मैं आपसे उसी की बात कर रहा था। ये परफेक्ट क्यों नहीं बना? ये परफेक्ट इसलिए नहीं बना क्योंकि देखो जैसे ऊपर की तरफ आया था ना, वैसे यहाँ भी आना चाहिए था, है ना, वैसे यहाँ भी आना चाहिए था। तो अगर मैं इसको 2 मिनट के लिए ट्राई करूँ, अगर मैं इसको 2 मिनट के लिए ट्राई करूँ तो काश अगर इसके साथ कुछ हो जाए। नहीं चलो कोई बात नहीं, ये तो नहीं, इसको तो हम छेड़ नहीं पाएंगे, हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं कि फिलहाल आपको ये फील करना होगा यार कि सर ये मिड पॉइंट से ही पास हो रही है ना। या फिर एक काम करते हैं ना, मेरे को तो इतने से ही काम है ना, ये लो, फिलहाल आपको यहाँ पे ऐसे फील करना होगा कि इट्स अ स्ट्रेट लाइन। हल्की सी टेढ़ी आ रही है वो, पर आपको फील करना होगा कि स्ट्रेट लाइन है ना, क्योंकि डायग्राम इतना कॉम्प्लेक्स है कि वो बन नहीं पाएगा। चलिए अब मैं इसका कुछ नामकरण करने वाला हूँ कि ये वाले पॉइंट का नाम है P, इसका नाम है Q, इसका नाम है R, इसका नाम है S, और ये जो मिड वाला पॉइंट है इसका नाम है O। आप फील कीजिए कि आपका ओरिजिनल डायग्राम था कुछ ये, ठीक है, और इसके अंदर मैंने दोनों तरफ के मिड पॉइंट ज्वाइन कर दिए और कुछ ऐसा फिगर बनाया। समझना मेरी बात ध्यान से, कुछ ऐसा फिगर बनाया कि सर ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ये पी है, ये क्यू है, ये आर है, ये एस परफेक्ट बना रहा हूँ, और ये ओ है। आपको नहीं लगता कि जो चार स्क्वायर आए बिल्कुल सिमेट्रिक आए, बिल्कुल एक जैसे आए, बिल्कुल एक जैसे आए, बिल्कुल। तो ये गौर कीजिए कि यार यहाँ ये जो हिस्सा है ना, ये इधर वाले में आ रहा है ना। सिमिलरली ये वाला हिस्सा दूसरे में आ रहा है, ये तीसरे में, ये चौथे में, ये चारों बिल्कुल सिमेट्रिक है। विद द यूज ऑफ सिमेट्रिसिटी आप ये बहुत इजीली समझ सकते हैं कि अगर आपने किसी एक ऑक्टागन के 4 पार्ट हो गए, किसी एक पार्ट का एरिया निकाल दिया तो 4 से मल्टीप्लाई करते ही 4 से मल्टीप्लाई करते ही पूरे ऑक्टागन का आ जाएगा विद द यूज ऑफ सिमेट्रिसिटी। क्योंकि आप फील कीजिए कि यहाँ पर जो ये वाला पॉइंट है ना ऑक्टागन के वर्टेक्स वाला, ये भी चारों के मिड पॉइंट अभी निकल करके आ जाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल सिमेट्रिकल फिगर बन रहा है, तो मेरा फोकस सिर्फ इस शेडेड एरिया में होगा, यानी सिर्फ इतने से पार्ट में होगा ना, इतना मैं समझ रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, अब मैं केवल और केवल इस पार्ट को अलग से बनाने जा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको ये समझ में आए भाई, केवल इस पार्ट को अच्छे से मैं बनाने जा रहा हूँ। चलिए ये रहा, सिर्फ और सिर्फ इस पार्ट की बात कर रहा हूँ मैं, गौर से समझना। ये वाला आपका पॉइंट आर है, ये वाला सी है, ये ओ है और ये क्यू है। ठीक है, इन दो पॉइंट की भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, इसको एस बोलते हैं। और ये जो पॉइंट है ना, वैसे तो यहाँ से पास नहीं हुआ, पर ये ओ क्यू इधर से ही पास होना चाहिए था, इसको टी बोलते हैं। चलिए बहुत ही अच्छी बात है। अब मुझे सबसे पहले आप इतना बताइए, यार लिखने की जगह थोड़ी कम बची है, मैं इस पार्ट को तो रफ कर दूंगा, तो समझा चुका हूँ, इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं है, इसको रफ कर देते हैं। अब अपन एक काम करते हैं, इतना सा बताइए कि आर सी बी पी क्या है। आर सी बी पी एक रेक्टेंगल है, सही बात है ना, आर सी बी पी एक रेक्टेंगल है। उस रेक्टेंगल के दोनों डायगोनल्स अगर मैंने मीट करवाए हैं, याद रखिएगा, तो जो टी आएगा ना, जो टी है, टी वो ओ क्यू पे लाई करेगा और टी उसका मिड पॉइंट होगा, है ना, टी मिड पॉइंट होगा। आप ये चीज समझ लें कि अगर आप कोई एक रेक्टेंगल बनाते हैं, जैसे ये रेक्टेंगल बनाया मैंने, और अगर आप इन दोनों रेक्टेंगल्स के डायगोनल, सॉरी इस रेक्टेंगल के दोनों डायगोनल ज्वाइन करते हैं, दिस इज द फर्स्ट डायगोनल, दिस इज द सेकंड डायगोनल, तो अगर आपने दोनों डायगोनल्स ज्वाइन कर दिए, और यही था वो आपका आर सी बी और पी, और अगर ये आपका टी हुआ, तो आपको पता है कि ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, चारों बराबर है,
ठीक है। और अगर मैं मिड पॉइंट ज्वाइन करता हूँ तो सिमेट्रिसिटी के हिसाब से ये बिल्कुल इधर से ही पास करेगा, जैसा ऊपर वैसा नीचे, विद द यूज ऑफ सिमेट्रिसिटी की ये पॉइंट ओ है और ये पॉइंट क्यू है ना। इतना समझ में आ गया। तो यहाँ पे टी इज द मिड पॉइंट, इतना विद द यूज ऑफ सिमेट्रिसिटी सबको समझ में आना चाहिए। और नहीं भी आता तो कॉन्ग्रुएंसी का यूज करो, प्रूव करो, कॉन्ग्रुएंसी का यूज करो, प्रूव करो कि सर ये 90 ये 90, आपको तो पता ही है सर, हमें तो पता ही है कि सर ये 90 है ये 90 है, तो सर ये 90 ये 90 प्रूव कर देंगे आराम से। क्या कर देंगे सर, इस वाले ट्राइंगल को और इस वाले ट्राइंगल को हम क्या कर देंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे, तो क्यू मिड पॉइंट हो जाएगा। और क्यू मिड पॉइंट हुआ तो ये समझ में आ जाएगा कि क्यू एक्चुअली में ये वाला पॉइंट है, ठीक है। चलिए सिमेट्रिसिटी से सबको समझ में आ रहा होगा। सिमिलरली एस भी आपका मिड पॉइंट, इतना मैं उम्मीद कर रहा हूँ। अब देखिए कितना आसान है ना कि आप आर टी ज्वाइन कीजिए और आप क्या ज्वाइन कीजिए, दूसरा क्यू एस ज्वाइन कीजिए। आर टी और क्यू एस ज्वाइन करते ही ना आपका ये वाला पॉइंट वी आ जाएगा, ये वाला पॉइंट आ गया। देखिए आर टी क्यू एस जहाँ पे मीट कर रहे हैं वो वी है, सही बात है। आर टी क्यू एस जहाँ पे मीट कर रहे हैं वो वी है। आगे मैं बोलूंगा आप आर क्यू ज्वाइन करिए। अब मुझे एक बात बताना जरा गौर करके कि जो आपका ट्राइंगल है आर ओ क्यू, की इन ट्राइंगल आर ओ क्यू, इन ट्राइंगल आर ओ क्यू वी सेंट्रॉइड है क्या, वी सेंट्रॉइड है क्या, ऑफ कोर्स सेंट्रॉइड है। क्यों, क्योंकि आर टी भी मीडियन है और ये भी मीडियन है, ये भी मीडियन है ना, दोनों मीडियन है तो वी सेंट्रॉइड है। और आपको पता है कि जो सेंट्रॉइड होता है वो हमारे ट्राइंगल को 6 इक्वल एरियाज में डिवाइड करता है। अगर मैं यहाँ से इसको आगे बढ़ा दूं ना तो ये ए हो जाएगा, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, कि अगर मैं इसको आगे बढ़ा दूं ना तो ये ए हो जाएगा, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए। आई थिंक यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए किसी को भी। ओवरऑल पूरे राइट एंगल ट्राइंगल की एरिया की बात करें ना तो यहाँ से आप गौर कर सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक ये कितना है, हाफ है, और यहाँ से यहाँ तक ये भी कितना है, हाफ है। इसका मतलब है कि आपका जो एरिया है ना वो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाएंगे, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस भी हाफ है और हाइट भी हाफ है, दैट इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 6a आ रहा है ना, दैट इज इक्वल टू 6a। और a बराबर कितना आ रहा है, 1/48 आ रहा है। इतना क्लियर हो गया ना, इतना क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो गया, a बराबर 1/48। अब मुझे सिर्फ इतना बताओ कि क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ ऑक्टागन। अब मुझे बताओ ऑक्टागन का जो ये वाला पार्ट है इसमें कितने ए आ रहे हैं, दिख रहा है आपको यहाँ पे 2a आ रहे हैं, है ना। ये देखो मैं एक बार शेड करता हूँ, दिख रहा है ना 2a आ रहे हैं, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो अगर यहाँ पे 2a आ रहे हैं, ठीक है, अगर यहाँ पे 2a आ रहे हैं तो ये भी 2a आ रहा होगा और ये भी 2a और ये भी 2a, क्योंकि मैं आपको स्टार्टिंग में कह चुका हूँ कि एकदम सिमेट्रिकल फिगर है। देयरफॉर आपके ऑक्टागन का एरिया जो होगा ना, एरिया ऑफ ऑक्टागन, एरिया ऑफ ऑक्टागन दैट इज इक्वल्स टू 8a हो जाएगा, यानी कि 4 टाइम्स ऑफ 1/48 हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, 1/12 हो जाएगा ना। इतना ठीक है, इतना ठीक है। आई थिंक यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक बार मैं इसको फिर रिपीट कर देता हूँ। इसने क्लियरली बोला है कि ऑक्टागन एक बनेगा जिसमें स्क्वायर की साइड 1 है। अगर स्क्वायर की साइड 1 है, अगर स्क्वायर की साइड 1 है, हाँ यहाँ तक तो सब सही है। तो ये हो गया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बिल्कुल सही है यहाँ तक भी। और ए हो गया 1/48। एक मिनट मैंने एक गड़बड़ करी है थोड़ी सी, हाँ ठीक है। यहाँ 4 क्यों आएगा, 8 ही तो आएगा ना, क्योंकि ए है 1/48 ना, तो 8 इंटू 48 और 8 इंटू 1/48 कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा, है ना। तो देखिए मैंने कुछ नहीं किया, आंसर तो आपका आ गया। एक बार डायग्राम बड़ा ब्यूटीफुली ड्रॉ कीजिए, बड़ा प्रॉपर्ली ड्रॉ कीजिए। डायग्राम ड्रॉ करने के बाद आपको क्या करना है, ऑक्टागन में दो, जो ऑक्टागन है ना उसके मिड पॉइंट से, बेसिकली मतलब आपके स्क्वायर के मिड पॉइंट से, स्क्वायर की साइड के मिड पॉइंट से पी क्यू आर एस से पी आर को और क्यू एस को आपस में ज्वाइन कीजिए। तो आपको फील हो जाएगा, जो मैं आपको शुरू में बता चुका हूँ, कि आपका बड़ा स्क्वायर 4 छोटे छोटे स्क्वायर में डिवाइड हो चुका है। उसका एक स्क्वायर उठा के हमने साइड में ले लिया। अब इसमें ऑक्टागन का जो पार्ट आ रहा है ना वो ये वाला पार्ट आ रहा है, जिसका जो वैल्यू है वो कितनी है, ट्वाइस ऑफ ए है। और अगर इसका हम एरिया निकाल दें तो सिर्फ इंटू 4 करना पड़ेगा, मैंने वही किया। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। डाउट है तो इसको दोबारा से आप रिवाइज कर सकते हैं, मैंने बहुत पॉइंट टू पॉइंट बहुत प्रॉपर्ली बताया है और ये बहुत अच्छे लेवल पे क्वेश्चन है, फिर भी हमने इसको सॉल्व किया है। चलिए तो मेरे हिसाब से इस वाले वीडियो में इतना ही, ठीक है। आगे और वीडियो लेके आऊंगा, इसको और कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए क्वेश्चन लगाइए, सॉल्व करते रहिए, सबसे जरूरी चीज यही है। ओके, थैंक यू।